वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन सिंपल वे। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक आर्गन सिस्टम है। पढ़ा आर्गन सिस्टम। जब एटम्स मिलते हैं तो हमें पता है कि एटम्स जब मिलते हैं, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगराइजेशन क्या है। एटम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स बना मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, जो सेल्स के अंदर होते हैं ऑर्गेनल। हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम वगैरह, ये सब ऑर्गेनल्स है। हर किसी का अपना काम होता है। जब ऑर्गेनल्स मिलते हैं तो सेल बनता है पूरा कंप्लीट, जिसको अकेला भी रह सकता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनके अंदर सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं पूरा ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बात चलती है ऑर्गन सिस्टम, मतलब डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स होंगे, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, उनकी जो है कलरिंग डिफरेंट होगी, लेकिन साथ मिलके काम एक ही करेंगे तो उसको कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है जो काम करता है कंट्रोल करने का, जिसके अंदर ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है, नर्व्स है। इसी तरह से एक हमारा आज पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डाइजेशन का काम करता है। अब ये बात समझने की कि डाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन बेटा देखो, हम हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं उनको एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी को फूड की जरूरत होती है, हम खाना खाते रहते हैं। आखिर क्यों? फूड हमें चाहिए होता है तीन प्रोसेस के लिए। एक सिंथेसिस के लिए, मतलब बॉडी के अंदर न्यू चीजें बनाते रहना, जैसे कि नेल्स बनते हैं, हेयर्स बनते हैं, स्किन डैमेज होती है, स्किन बनती रहती है, सिंथेसिस करना, ठीक है। दूसरा जो है एनर्जी के लिए, हम जो खाना खाते हैं एनर्जी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तीसरा जो एनर्जी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, हमें एनर्जी स्टोर करनी होती है ताकि रिप्रोडक्शन भी कर सके, अपने जैसे बच्चे पैदा कर सके। अब उनके लिए खाना चाहिए। अब ये खाना जो होता है इतना बड़ा होता है, इतने बड़े बड़े हम जो है पीस लेते हैं, कोई केक पीस वगैरह, तो ये कैसे सेल के अंदर जाएंगे? हर सेल हमारा जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता, सारा काम करता है, क्योंकि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। तो उसके अंदर ये बड़ा पीस ऑफ केक कैसे जाएगा? तो उसको कन्वर्ट करना, लार्जर से स्मॉलर और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको कहते हैं डाइजेशन। तो उसमें जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो, पूरा सिस्टम, तो उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन के अंदर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कहें तो ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होती है जिसमें स्टेप वाइज प्रोसेस हो, जिसके तहत जो है खाना जो है पूरा टूटे, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में टूटे और फाइनली जो है सेल्स के अंदर जाए, एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। एक है फर्स्ट ऑफ ऑल इंगेशन। इंगेशन मतलब खाने को डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इन करना। यह है आपका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्क है, वो आगे बताऊंगा। देखो ये माउथ है, फिर इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। अब इससे खाना गुजरता जाता है और टूटता जाता है। तो फर्स्ट प्रो स्टेप क्या है? जैसे खाना इसके अंदर गया माउथ के अंदर, इसको कहते हैं इंगेशन। दूसरा, जब खाना टूटा उसको कहेंगे डाइजेशन। खाना टूटता है दो तरह से, एक फिजिकली खाना टूटता है, मतलब लार्जर साइज से छोटी साइज में कन्वर्ट होगा। दूसरा केमिकली खाना टूटता है, तो केमिकल डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन कहेंगे। फिजिकल डाइजेशन कैसे होती है? टीथ के जरिए। दांत क्यों लगाने दिए? तोड़ने के लिए ना, तो ये तोड़ दें, ठीक है। केमिकल डाइजेशन इसलिए होती है, अच्छा, दूसरा फिजिकल डाइजेशन कहाँ पे होती है? स्टोमक की वाल्व के जरिए, स्टोमक के अंदर होती है। केमिकल डाइजेशन कहाँ होती है? सब माउथ के अंदर भी होती है, स्टोमक के अंदर भी होती है। किसकी मदद से? एंजाइम्स की मदद से, एंजाइम्स और कुछ सब्सटेंसेस की मदद से। ये हो गया डाइजेशन। उसके बाद तीसरा प्रोसेस है एब्सॉर्प्शन। अब जो आपने खाना जज़ब किया उसको आपकी बॉडी के हर हिस्से तक खाना पहुंचाना है, तो उस खाने को पहुंचाने को कहते हैं एब्सॉर्प्शन। इसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हेल्प करता है खाने को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। उसके बाद है 4 पॉइंट। एब्सॉर्प्शन के बाद अब वो खाना बॉडी के अंदर इस्तेमाल होगा, उसको कहेंगे एसिमिलेशन। क्या कहेंगे? एसिमिलेशन यूज होगा। उसके बाद जब खाना इस पूरे सिस्टम से गुजरा और कुछ अनडाइजेस्टेड खाना होगा जो डाइजेस्ट नहीं किया होगा, फाइनली वो खाना बाहर निकलेगा, जिसको हम फीसिस कहते हैं, फीकल मटेरियल या रफ वेस्ट मटेरियल कहते हैं। तो उसके बाहर निकल कहते हैं ईगेशन। ईगेशन। सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन जो कि ह्यूमन के अंदर होती है, ठीक है। सो माइक को बार बार देखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सीन के जो है माइक ऑफ हो जाता है। दिस ऑल अबाउट द डाइजेस्ट सिस्टम। आई होप आई हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्ट सिस्टम में क्या फर्क है एक्चुअली,
ठीक है, इससे पहले जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप न्यू है तो कमेंट करें नीचे कि आपको ये वीडियो यहाँ तक कैसी लगी है। आप दूसरी वीडियोस भी देखें, सारी वीडियोस आपको जूनियर साइंस टीचर की जॉब की प्रिपरेशन के लिए हर लिहाज से आपको जो तैयारी करवाएगी, बायोलॉजी में भी तैयारी कराएगी, हर जगह पे आपको काम आएगी। ठीक है, अच्छा अब जो है एलिमेंट्री कैनाल और डायस्टम में क्या फर्क, देखो एलिमेंट्री कैनाल एक हिस्सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आप कहो कि दूसरा हिस्सा भी होगा, जब हिस्सा हम करेंगे दूसरा हिस्सा भी होना चाहिए, और दूसरा हिस्सा इसके साथ होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं, ये देखो एलिमेंट्री कैनाल या जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहेंगे, ट्रैक्ट मतलब रास्ता, ये पूरा 9 मीटर लॉन्ग होता है। एलिमेंट्री कैनाल कितना होता है, 9 मीटर लॉन्ग होता है, माउथ से लेके एनस तक। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर तक बड़ा होता है। तो इस सारे को खोलेंगे 9 मीटर तक बनेगा। तो इतना बड़ा, इससे जब ये ट्रैक पे यहाँ से खाना गुजरता जाता है, टूटता जाता है, ठीक है, ये गुजरने को, इस रास्ते को कहेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। लेकिन उसके साथ कुछ केमिकल्स भी चाहिए, मैंने बताया केमिकल डाइजेशन होती है। केमिकल यहाँ से सीक्रेट नहीं होते, केमिकल को सीक्रेट करने के लिए दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ये लिवर होता है, लिवर सीक्रेट करता है बाइल को। लिवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल को सीक्रेट करता है। पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। ठीक है, और जो है इस तरह से दूसरे भी सीक्रेशन होते हैं। सेलिवा हमारे माउथ के अंदर होती है, ये सेलिवा प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर भी जो है अमाइलेज एंजाइम होता है जो डाइजेशन के लिए काम आता है। सो दिस आर अबाउट इंजेक्शन, सॉरी, ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल दोनों मिलके फिर काम करेंगे ना डाइजेशन का, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। अदरवाइज एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट ए डाइजेस्टिव सिस्टम। सो दिस आर अबाउट टुडे। आई होप आई क्लियर द कॉन्सेप्ट।